हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2 पाई मैथमेटिक्स। मेरा नाम गौरव है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था पिछले सेक्शनल मॉक जो मैंने दिया था रीजनिंग का, उसमें मेरे 40.5 मार्क्स आए थे, 40.5। आज मैं दूसरा सेक्शनल मॉक देने वाला हूँ PYQ टेक्स्ट बुक से। तो चलिए देखते हैं आज मेरे कितने मार्क्स आते हैं। Jurisprudence is related to law, तो epistemology is related to knowledge. Even next, how many letter in signature are between the first vowel and last consonant? तो फर्स्ट vowel कौन सा है I, लास्ट consonant कौन सा है R। तो इसके बीच में कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5 वर्ड है इसके बीच में, तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 14 15 16, तो अगला होगा 17, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, QSU 17 2 19 19 2 21 21 और 2 कितना होता है? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाउस कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन रिजोल्यूशन के बाद क्या होगा? पहले कन्फ्यूजन हुआ, फिर कन्फ्लिक्ट हुआ, फिर नेगोशिएशन हुआ, फिर रिजोल्यूशन पास हुआ। रिजोल्यूशन पास होने के बाद स्टेबिलिटी आएगा, रिजोल्यूशन पास होने के बाद हारमोनी। Which word does not belong to the category hibiscus, tulip, apple? Which 0 into 6 0 होता है, 0 plus 6 6 चौक 24 24 25 कितना होता है? 60 दूनी 120। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे कितना है? +18 है, यहाँ पे कितना है? 24 और 36, यहाँ पे 36 है, प्लस यहाँ पे कितना है? 120 है। तो 0 6 चौक 0, यहाँ पे +6 है, यहाँ +18 था, यहाँ पे +36 था, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 12 का। यहाँ पे डिफरेंस है 18 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 60 और 120। 0 6 6 और 8 कितना है? 6 18 36 120, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? छत्तीस और 4 40, तो यहाँ पे 84 का डिफरेंस है। ये लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बाद में बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 3 4 13 14 45, तो 3 1 3 + 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 3 + 1 मल्टीप्लाई 14 चौक 56 14 दिया 42 मल्टीप्लाई 3 + 3 3 1 3 + 1, फिर 4 3 12 4 3 12 + 1, फिर 13 × 13 + 1। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है? तो फिर यहाँ पे क्या होगा? 3 + 1, तो 3 1 3 + 1, 4 3 12 + 1, फिर 13 1 30, तो फिर 14 3 42। अब प्लस यहाँ पे क्या है? 3, तो फिर 1, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 46 × 3, तो 46 × 3 कितना होता है? 6 18 काटा नहीं, 4 12 और 1 13, 139 होना चाहिए, 138 आ रहा है ना। तो 14 3 दिया 42 और 3 45, तो अगर 4 होना चाहिए, तो 38 और 5 होना चाहिए ना इस बार, तो 143 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 फेल्ड द साइंस एग्जाम दिस ईयर। कोई भी स्टूडेंट इस साल साइंस एग्जाम में फेल नहीं हुआ है। तो कंक्लूजन क्या दिया हुआ? द साइंस एग्जाम वॉज वेरी ईजी। कंक्लूजन क्या निकलता है? वो निकल सकता है ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पास्ड साइंस। नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 फेल्ड द साइंस एग्जाम दिस ईयर। कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ था, तो
हो सकता है एग्ज़ाम ईजी होगा और कोई सारा स्टूडेंट पास हो गया तो बोथ का इंक्लूजन फॉलो हो जाएगा, बोथ 1 and 2 follows। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, although recent advancement in quantum computing have significantly improved project processing speeds, the stability of quantum states remains a critical barrier to developing large-scale quantum computers for practical applications। तो पहला एजम्पशन क्या बोला हुआ है, अच्छा एजम्पशन क्या सोच के ये स्टेटमेंट बोला हुआ है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग होल्ड्स द पोटेंशियल फॉर फास्टर डाटा प्रोसेसिंग देन क्लासिकल कंप्यूटिंग, हो सकता है। क्वांटम स्टेट्स आर इनहेरेंटली अनस्टेबल मेकिंग लार्ज स्केल क्वांटम, तो दूसरा भी सही है। रिसेंट एडवांसमेंट इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड रिजॉल्व फॉर have recent advancement in quantum computing have resolved the issue of quantum state stability. Although recent advancement in quantum computing have significantly improved processing speeds, the stability of quantum state remains है, तो 1 और 2 हो जाएगा, only 1 और 2। next question, each of the letter in the word garden each of the letter in the word garden in arranged in English alphabetical series। आप तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ई, फिर यहाँ पे हो जाए ए, फिर यहाँ पे ई, यहाँ सॉरी ए डी ई जी, जी हो गया, फिर एन और फिर आर। क्या बोला, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फिफ्थ 1 2 3 4 5 मतलब एन, एंड द वन डेट इज थर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट तो जी। इसके बीच में कितना वर्ड होता है, तो ये 7 ये 14, तो इसके बीच में कितना वर्ड है, 7 और 1 8 -1 6 वर्ड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, how many meaningful four letter English word can be formed using the first, second, fourth and fifth letter of the word। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट वर्ड है ई, सेकंड वर्ड है एल, फोर्थ वर्ड है वी और फिफ्थ वर्ड है ए। तो इससे लेके कितना वर्ड बनेगा, ई एल वी ए, कितना मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, ये क्वेश्चन बाद में बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, आइडेंटिकल एड्रेस बताना है ना, ठीक है। राजेश वर्मा 15 भी सब में सेम है। सफ़ायर टावर 30 20 तो मतलब 1 और 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आइडेंटिकल टू द एड्रेस गिवन, अच्छा ऊपर दिया हुआ है ना, राजेश वर्मा 15 30210, तो इसमें चेक करना है। राजेश वर्मा 15 भी, राजेश वर्मा 15 भी, सफ़ायर एस टावर्स, यहाँ पे सफ़ायर टावर्स है तो ओनली 1। नेक्स्ट में आ जाओ, ई कितना होता है 5 5 और यहाँ पे कितना है 13, तो 8 ऐड किया है, यहाँ पे 6 में 8 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा मतलब एन। यहाँ पे के होता है 11, यहाँ पे एस 19, 8 ऐड किया है तो यहाँ पे 16 में 8 ऐड करेंगे तो होगा 24 मतलब एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर को कैसे लिखा है, एन यू को यू एन लिख दिया है तो जी एच को एच जी लिख देंगे। यहाँ पे क्या है एम बी को बी एम, तो यहाँ पे एस ओ एच जी एस ओ एच जी एस ओ, दो ऑप्शन में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई आर को आर ई, तो यहाँ पे एस टी लास्ट में होगा, एस टी मतलब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड, एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ माई मदर ओनली सन, तो हु इज द बॉय रिलेटेड टू गर्ल, तो बॉय कौन है, उसका ब्रदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नंबर डज नॉट मैच दिस फैक्टोरियल सीरीज, कौन सा वर्ड मैच नहीं कर रहा है, 2 2 जा 4 + 2 6 6 4 जा 24 24 25 120। अच्छा यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है, 4 से मल्टीप्लाई है, 5 से मल्टीप्लाई है, 6 से मल्टीप्लाई है, तो 1000 मैच नहीं कर रहा है। विच नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नंबर सेट इज डिफरेंट, कौन सा डिफरेंट है, तो 11 दूनी 22 मल्टीप्लाई 2 और 2 जो 4, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, 14 दूनी 28, 14 चौक 56 होना चाहिए था, तो लास्ट वाला मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राइट इज कोडेड एज इतना, तो हाउ इज रेड इज कोडेड, तो राइट मतलब 23 में ए, 23 में 24 में एक प्लस है तो आर में एक प्लस करेंगे तो आर होता है एस
नहीं 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 नहीं, नहीं। 5 और 2 7 तो डी 4 और 2 6, यहाँ पे टी है, यहाँ पे वी है, एक 2 प्लस है तो ए में 2 प्लस करेंगे तो लास्ट में सी और एफ तो होगा ही होगा मतलब। और फिर यहाँ पे क्या है, आई आई होता है 9 9 और 2 11, तो 5 और 2 7 होगा। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, 5 3 जा 15 प्लस 4 7 2 जा 4, 5 3 जा 15, यहाँ पे प्लस 4 है, 7 दूनी 14 प्लस 3 है, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा। सॉरी। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 25 में 9 घटाएंगे तो ये भी नहीं हो रहा। इसको बाद में बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 60 लीटर मिक्सचर हैज़ द मिल्क और वाटर ऑफ रेशियो 7:3, हाउ मच वाटर टू ऐड टू द मेक रेस हाउ मच वाटर टू ऐड टू मेक द रेशियो 1:1। तो 60 और 3 7 और 3 कितना 10, तो मतलब ये हो जाएगा 6, तो ये 42 है और ये क्या है 6 3 जा 18 है। ठीक है, हमको 1:1 बनाना है। हाउ मच वाटर टू ऐड, वाटर कितना ऐड करें, तो यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे वाटर है, वाटर कितना ऐड करना है, वाटर कितना ऐड करना है, वाटर हाउ मच वाटर ऐड करना है, तो ये तो सेम ही रहना है, तो ये 1:1 होना चाहिए। तो वाट मिल्क तो बराबर होगा, तो इसको 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 42, अब 42 में 18 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 12 में 8 गया तो 4, तो 24 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, pointing to a girl, Ayan said, She is the daughter of only child of my grandmother. आर्यन की ग्रैंडमदर, तो ये है आर्यन, आर्यन की कोई पापा होंगे और उसकी मम्मी क्या होगी, ग्रैंडमदर। सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडमदर, मतलब इनकी ग्रैंडमदर की ओनली चाइल्ड की ये डॉटर है। तो हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू आर्यन, तो गर्ल उसकी क्या होगी, बहन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ramesh says the boy playing football is the younger of the two son of my father's wife, मतलब रमेश के पापा की वाइफ उसकी मम्मी। द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू सन्स, मतलब एक रमेश खुद और एक और भाई, तो रमेश से ये छोटा भाई है, तो हाउ इज बॉय रिलेटेड टू रमेश, तो उसका ब्रदर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11/9 इज इक्वल टू इतना, तो ए माइनस बी पूछा है ना, तो 11/19 माइनस 2/19, तो ये क्या हो जाएगा 19 इंटू 9, 9 और 11 जो 19 और ये 38, 9 9 में 8 गया तो एक, यहाँ पे 61/9 में 81 का एक हाथ में 8 9 एकम 9 और 8 9 8 17। तो अगर हम 171 को यहाँ पे कितना था 61 ना, 61 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 3 बार में 3 1 जो 3 7 7 1 इसका एक हाथ में 2 3 एकम 3 और 2 5, 4 बार में देंगे तो 4 1 जो 4, तो 5 ही आएगा। 17 25 85, 9 9 जो 81 का 1 हाथ में 8 9 एकम 9 8 17, तो इसको अगर हम 3 बार में देते हैं तो कितना आता है 3 1 जो 3 7 1 इसका एक हाथ में 2 3 एकम 3 और 2 5 513, तो 3 पॉइंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इफ द सम ऑफ 35 और 46 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 35 और 46 का सम, तो 35 और 40 कितना हो जाएगा 75 और 6 81, 81 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 162 7। नेक्स्ट 9 और कितना, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, 3 नंबर नहीं बना, 3 नंबर में क्या है 5 3 जा 19 बनाना है ना, यहाँ पे 5 3 जा 15 और प्लस 2 है यार, यहाँ पे 5 3 जा 15 15 5 5 दिया 15 और प्लस 4 19 7 7 दूनी 14 प्लस 3 17 है, तो 9 1 जो 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का नहीं बना, 7 नंबर का क्या क्वेश्चन था, 0 6 24 0 6, तो यहाँ पे
+6 ही हुआ है यहाँ पे। अच्छा ये क्वेश्चन बना लेता हूँ पहले। 12 नंबर क्या है? हाउ मैनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट मतलब ई, सेकंड मतलब एल, फोर्थ मतलब वी और फिफ्थ मतलब ए। कितना मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है इससे? पता नहीं है कैसे बनाते हैं। 7 नंबर का देख सकता हूँ मैं। पिछले मॉक से भी गंदा मार्क्स आया इस बार मेरा, 38.5। चलो देख लेता हूँ किधर कौन सा क्वेश्चन गलत किया मैंने। दो तो मुझसे अटैम्प्ट ही नहीं हुए थे, 7 और 12, बाकी 9, 10 और 16 तीनों गलत किया है। 9 नंबर में क्या है? नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 फेल्ड द साइंस एग्जाम दिस ईयर। तो मुझे लगता है इसमें मैंने पहला वाला गलत मार दिया है, ओनली टू फॉलो होगा। ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या गलत किया है? Although recent advancement in quantum computing have significantly improved processing speeds, the stability of quantum state remain a critical barrier to developing large-scale quantum computers for practical applications. So quantum computing holds the potential for faster data processing than classical. पहला तो सही है, quantum states are inherently unstable, making large-scale quantum computing unfeasible. क्वांटम स्टेट्स आर इनहेरेंटली अनस्टेबल। अच्छा अनस्टेबल है तो प्रैक्टिकल नहीं है। क्या होगा यार, पता नहीं। ओनली वन। ओके 16 नंबर का इंट्रोड्यूसिंग ये कैसे गलत कर दिया यार मैंने। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ओनली सन। गर्ल बोल रही है कि मेरी मम्मी का ओनली सन, मतलब उसका भाई होगा। हु इज़ द बॉय टू द गर्ल, तो बॉय तो उसका ब्रदर ही तो होगा, नेफ्यू कैसे। He is the son of my mother's only son. He is the son of my mother's only son. अच्छा, my mother's only son मतलब गर्ल की मम्मी। He is the son of my mother's only son means your mother's only son, your brother, तो so brother's son। अच्छा 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 ओके समझ गया। मैंने गलती कर दी यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने। गर्ल्स माई मदर्स ओनली सन मतलब सन ऑफ माई मदर्स ओनली सन, सन देखा नहीं मैंने। ओके और ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया यार मुझसे, क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है इसमें। n³ - 3 हो रहा है यार। 1³ - 1 0, 2³ - 2 तो 6, 3³ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। और 12 नंबर नहीं बना था ना मुझसे। ये कैसे बनाते हैं यार, ये देखना पड़ेगा मुझे। ELAV तो VEAL, VALE, LAV, ये तो मुझे वर्ड भी नहीं पता है। ये क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत कर ही दूंगा। ओके तो मेरे कौन कौन से गलत हुए हैं? एक ये स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हुआ है, स्टेटमेंट अजम्पशन गलत हुआ है, दोनों पढ़ना पड़ेगा मुझे। ओके एक ये गलती कर दी मैंने, सिली मिस्टेक किया है इसमें मैंने। ओके और एक ये लॉजिक नहीं बना मुझसे। ओके और एक ये ओके। थैंक यू सो मच।